रात के 1 बज रहे थे और वो अभी तक मोबाइल पर रोब्लॉक्स में रूबक्स हैक करने के तरीके ढूंढ रहा था। वैसे तो वो इस वक्त तक सो चुका होता था, लेकिन आज वो नहीं सो रहा था। आज न जाने उसे क्या हो गया था कि वो हर कीमत पर रूबक्स हासिल करना चाहता था। वो हर वो तरीका इस्तेमाल कर रहा था जो भी उसे YouTube पर नज़र आ रहा था, लेकिन रूबक्स हैक करने का एक तरीका भी काम नहीं कर रहा था। वो गुस्से से अपनी जगह से उठा और मोबाइल बंद करके सोचना शुरू कर दिया। उसने कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि इसे हैक ना किया जा सकता हो, लेकिन मैं रूबक्स को हैक करके ही रहूंगा। उसने दोबारा अपना मोबाइल पकड़ा। अब उसने कहा, मैं चैट जीपीटी से पूछता हूँ, हो सकता है मुझे इसमें कोई तरीका मिल जाए। उसने चैट जीपीटी में लिखा, हाउ टू हैक अनलिमिटेड रूबक्स। तो चैट जीपीटी ने पॉलिसी वायोलेशन का मैसेज दे दिया, लेकिन वो परेशान नहीं हुआ। इससे उसे पूरा यकीन हो गया कि रूबक्स को हैक किया जा सकता है, क्योंकि अगर ऐसा मुमकिन ना होता तो चैट जीपीटी का आंसर ये होता कि ये पॉसिबल नहीं। लेकिन चैट जीपीटी ने कहा था कि ऐसा सवाल करके तुमने पॉलिसीज़ को वायोलेट किया है। वो चैट जीपीटी के ऐसे आंसर पर खुश हुआ, क्योंकि अब तक उसे पूरा यकीन हो चुका था कि रूबक्स हैक करना नामुमकिन नहीं है। उसने फिर से सोचना शुरू कर दिया। सोचते सोचते उसके जहन में डार्क वेब का ख्याल आया। डार्क वेब इंटरनेट की दुनिया का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें वो डाटा सेव होता है जो आमतौर पे लोगों को नज़र नहीं आता, जैसा कि आपकी लोकेशन वगैरह। तो जिस जगह ऐसा डाटा एग्जिस्ट करता है वो डार्क वेब ही है। उसने कहा, मैं डार्क वेब से रूबक्स हैक करूंगा। अब उसने रूबक्स हैक करने के लिए YouTube से वीडियोस देखना और गूगल पर आर्टिकल पढ़ना छोड़ दिया था, बल्कि इसकी जगह वो डार्क वेब के लिए सॉफ्टवेयर्स और वेबसाइट्स को तलाश कर रहा था जो उसे डार्क वेब तक एक्सेस दे दें। वो सुबह से लेकर रात तक अपने कमरे में बंद होकर रह गया। वो 1 महीने तक कई सॉफ्टवेयर्स और वेबसाइट्स को ट्राई करता रहा, लेकिन वो कामयाब नहीं होता। डार्क वेब उसके जहन में रूबक्स हैक करने के लिए आखिरी ऑप्शन थी। वो थक कर मायूस होकर बैठ गया, लेकिन फिर अचानक उठा। इस बार उसने एक वेबसाइट का ट्रायल लिया और फिर से उसे ट्राई किया और अपना रोब्लॉक्स का अकाउंट लॉगिन करने की कोशिश की। इस बार उसकी खुशी की इंतहा न रही, क्योंकि वो डार्क वेब में लॉगिन हो चुका था। जैसे ही वो लॉगिन हुआ, वो परचेज रूबक्स में गया, जहां मुख्तलिफ ऑफर्स लगी हुई थीं। उसने गेट रूबक्स पर क्लिक किया। पेमेंट के बगैर ही रूबक्स उसके अकाउंट में ऐड होना शुरू हो गए। उसने अनलिमिटेड रूबक्स से अपने अकाउंट को अनलिमिटेड कर लिया और डार्क वेब से लॉग ऑफ हो गया। उसने सिंपल लॉगिन किया, फिर उसने एक बार अपना मोबाइल रीस्टार्ट किया, रोब्लॉक्स को अनइंस्टॉल किया, फिर दोबारा रोब्लॉक्स इंस्टॉल करके उसमें अपना अकाउंट लगाया। तो वाकई उसके अकाउंट में अनलिमिटेड रूबक्स आ चुके थे। अनलिमिटेड रूबक्स हासिल करने में कामयाब हो चुका था और वो बहुत खुश था। फिर उसने रोब्लॉक्स में गेम्स के अंदर बहुत सी चीज़ें खरीदी, बहुत सी गेम्स परचेज की, बहुत से अवतार चेंज किए। 1 हफ्ता गुजर गया। 1 हफ्ते के बाद उसे ख्याल आया, अब मैं रोब्लॉक्स के अलावा बाकी गेम्स को भी हैक करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि डार्क वेब की साइबर सिक्योरिटी फोर्सेस भी हैं, जो किसी भी नए आने वाले हैकर को बड़ी आसानी से ट्रेस कर लेती हैं। उसने डार्क वेब में लॉगिन किया। जो ही लॉगिन हुआ तो क्रिटिकल अलर्ट का मैसेज उसके सामने था। उस मैसेज में उसके लिए साइबर सिक्योरिटी की तरफ से पनिशमेंट की डिटेल भी मौजूद थी। वो डर गया, क्योंकि उसे मालूम हो चुका था कि डार्क वेब के लिए लोकेशन ट्रेस करना कोई मुश्किल काम नहीं था। उसने जल्दी से लॉग आउट कर दिया। अब वो घर से निकलते हुए और घर के अंदर भी खौफजदा था। फिर कुछ दिन बाद वो अपने घर की खिड़की में देखता है कि ब्लैक सूट और छतरी में एक मशकूक सा आदमी दरख्त के पास खड़ा था।